Hey guys, welcome back in the new video. And in this today's video, we are going to discuss about new broadcast bill. Indian government are planning to implement the broadcasting bill in India. Yes, you heard right. आज 15 अगस्त के दिन आपको एक शॉक वाली चीज़ बता रहा हूँ। बट ये एक आप ये भी मान सकते हो, इससे आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। मतलब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये अगर आ गया, अगर गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया इंडिया में, तो इसका मतलब आप समझते हैं क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता अपने चैनल पर, अपने शॉर्ट्स पे, अपनी रील्स में और अपने कंटेंट में कुछ भी नहीं बोल सकता। मतलब ये है कि अब कोई भी खुल के नहीं बोल सकता है अपने वीडियोस में, शॉर्ट्स में, रील्स में, कंटेंट में। ये एक नया बिल गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में इम्प्लीमेंट होने वाला है, जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट बिल। तो ये ब्रॉडकास्ट बिल है क्या, पूरा इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप जितने भी नए लोग हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें जाकर चैनल को, अभी के अभी, जल्दी जाइए। और जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, जहाँ पर भी हम अवेलेबल हैं, चाहे ट्विटर पर, एक्स पर, व्हाट्सएप पर, स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर और दूसरे फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, आप सब जगह फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, ज्वाइन करके रखो, चाहे वो टेलीग्राम क्यों ना हो। मैं डेली बेस में बहुत कुछ चीज़ें डालता हूँ इन सारी जगहों पे, तो आप चेक करते रहा करें। बहुत कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जनरल टॉपिक्स को लेते हैं, बल्कि हम एग्ज़ाम्स के टॉपिक को भी लेते हैं। चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, फोर्सेस में जाना चाह रहे हो, पुलिस बनने वाले हो, डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, ना कि सिर्फ इंडिया के सारे एग्ज़ाम्स, बल्कि वर्ल्ड के सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चैनल पर कराई जाती है। और दूसरी चीज़ें भी हम इस चैनल पर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी से कोई एक रुपया नहीं, एक पैसा कुछ भी नहीं लगता है आप लोगों का। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्रिपरेशन होती है एग्ज़ाम्स की। इसके साथ साथ हम दूसरी चीज़ें भी करते हैं इस चैनल पे। तो वही मैं कहूँगा, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को एग्ज़ाम्स की तैयारी करने को मिल रही, किसी इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट तरह तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने को कोई मिल रही है किसी चैनल पर, इससे बढ़िया बात आप लोगों के लिए हो नहीं सकती है। चाहे आप इंडिया के किसी भी बड़े एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही आप एक आईपीएस, आईएएस, आईएफएस बनने जा रहे हो, या आरबीआई, आरबीआई मतलब होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके एग्ज़ाम्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स, ग्रेड ए बी सी डी और ई, इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम इसी चैनल पर कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के ये सारे एग्ज़ाम्स, मैंने वही कहा, चाहे आप चाइना का कोई सा भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे गाँव का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी दूसरे देश का कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसकी पूरी तैयारी चैनल पर आपकी होती है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर सकते हैं। शुरू कर लेना, आज ही से शुरू कर लो तो आपके लिए अच्छा होगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम साल में एक बार होता है सिविल सर्विस के लिए। 2025 वालों का एग्ज़ाम अब होगा अगली साल, यानी 2025 की मई में होगा। तो आप तब तक तैयारी कर सकते हो। हमारे चैनल से करनी है तो हमारे चैनल से करो, नहीं तो आप फिज़िक्स वाला से भी कर सकते हो, अड्डा 24/7 से भी कर सकते हो, चाहो तो RWA से भी कर सकते हो, और दूसरे किसी व्यक्ति से भी आप सीधा सीधा पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही प्रिपरेशन करो, बट जहाँ से भी करो, एग्ज़ाम निकालो, वैकेंसियाँ लो, आईएएस, आईपीएस जैसे पोस्ट मिस मत करो। बहुत पावरफुल पोस्ट होते हैं। सीधा आप पूरे ज़िले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में डीएम, एसडीएम, डीसी जैसे पोस्ट मिलते हैं, जो कि खुद में एक अच्छी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है। ठीक है, ये तो इंडिया की बात रही। चाइना के अंदर एक एग्ज़ाम होता है गाओकाओ, और गाओकाओ एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन भी हम कराते हैं इसी चैनल पे। तो आप सोचिए, एक ऐसे एग्ज़ाम को जिसके अंदर 1,20,00,000 कैंडिडेट्स हर साल उस पेपर को देते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, एक ऐसा पेपर है चाइना के अंदर जिसके अंदर 1,20,00,000 लोग हर साल उस पेपर को देते हैं।
हम उसकी प्रिपरेशन भी इस चैनल पे कराते हैं। तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाता है कि आपको बस तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब से कर लो, ट्विटर से कर लो, ट्विटर पे आपके नए नए अपडेट्स डालते रहते हैं हम, स्नैपचैट पर भी हम शॉर्ट रील्स वगैरह डालते रहते हैं। तो आप हर जगह देखते रहा करें और अपनी तैयारी को इस तरीके से बढ़ाते रहें। अभी इंडिया में क्या है ना, एक नया बिल आने वाला है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट बिल। गवर्नमेंट जो है वो ऐसा प्लान कर रही है कि वो एक ब्रॉडकास्ट बिल लॉन्च कर देगी, इम्प्लीमेंट कर देगी पूरे इंडिया में। अब ब्रॉडकास्ट बिल है क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप ये समझ गए कि ब्रॉडकास्ट बिल क्या है, ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल क्या है, जो 2024 इस साल में इम्प्लीमेंट करने का सोचा है गवर्नमेंट ने, और अगर ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप आज़ादी से कुछ नहीं बोल सकते अपने वीडियोस में, शॉर्ट्स में, रील में या दूसरे कंटेंट में। आप सब कुछ नहीं बोल सकते, जो मन में आए नहीं बोल सकते। ये भी उसके अंदर एक लिमिटेशंस टाइप लग रही है। बता रहे हैं लोग कि इसका मतलब ये है साफ साफ, यहाँ पर जो लोग मीडिया वाले लोग हैं, जो प्रेस वाले लोग हैं, वो कुछ भी बोलेंगे तो एक्सेप्ट होगा। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा, जैसे मान लो न्यूज़, जैसे न्यूज़ होती है, जैसे कोई एंकर होता है, न्यूज़ होती है, तो न्यूज़ बताने का काम सिर्फ न्यूज़ वाले लोग ही करेंगे जिनके पास खुद की जर्नलिज्म की डिग्री है। इसका मतलब कोई दूसरा बंदा न्यूज़ नहीं बता सकता, ये चीज़ भी पता लगी है। इसका मतलब ये है कि कल को अगर कोई दूसरा यूट्यूब पर चैनल बना के कोई कुछ कह रहा है आपसे, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या इंटरनेट पे कोई और व्यक्ति वो सारी बातें बता रहा है जो कि एक न्यूज़ से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि उसके लिए आपको डिग्री लगे। समझ रहे हैं, मतलब एक क्वालिफिकेशन या कुछ लिमिटेशंस लगाने की बात चल रही है। मोदी गवर्नमेंट, मोदी 3.0 गवर्नमेंट पूरे इंडिया के अंदर प्लान बना रही है कि ब्रॉडकास्ट बिल नाम से एक बिल लाने की। उस बिल के थ्रू वो लोग काफ़ी सारे लोगों का मुंह बंद करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा हमें पता लगा है काफ़ी सारी जगहों से। तो उसी को लेकर ये पूरा ब्रॉडकास्ट बिल हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, ये पूरा ब्रॉडकास्ट बिल आपके स्क्रीन पर है, और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा ब्रॉडकास्ट बिल समझाऊंगा क्या है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्ट लिंक दे रखे हैं मैंने चारों, आपके सामने जितने भी टैब खुले हुए हैं इस सब के लिंक इस वीडियो के नीचे है। ब्रॉडकास्ट बिल बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो आप ध्यान से सुनिए। खासकर उन लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएटर हैं, एक यूट्यूबर हैं, या फिर कोई दूसरे ऐप पर अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, कोई रील बनाते हैं, आप कहीं घूमने गए और घूमने के साथ आपने कहीं व्लॉग बना ली और उस व्लॉग को डाल दिया अपने चैनल पर, तो उसके अंदर भी लिमिटेशंस रहेंगी। मतलब गवर्नमेंट का ये प्लान है कि आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, और अगर उसको इंटरनेट पर डाल रहे हो, पब्लिक में डाल रहे हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो लोग। जैसे कि आप कहीं घूमने गए और आपने ट्रैवलिंग का व्लॉग डाल दिया। ठीक है, सपोज़ हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। आप सपोज़ यहाँ पर चले गए, आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चले गए, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में जाकर आपने कुछ व्लॉग बनाई और उस व्लॉग को आपने जाकर अपने चैनल पर डाल दिया। बट होगा क्या कि आप उसको डाल तो दोगे, बट उसके लिए लिमिटेशंस हैं, गवर्नमेंट के नए रूल्स आ रहे हैं, जिसकी जिसकी वजह से आप हर कुछ नहीं डाल सकते, सब कुछ नहीं बोल सकते, वहाँ पर कुछ लिमिट रहेगी आप लोगों के लिए। तो इसी को लेकर एक बिल है ब्रॉडकास्ट बिल, जो कि अभी डिस्कशन होगा अक्टूबर में। 15 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेगी और तब बताएगी कि इसमें क्या होगा। तो अभी आप 15 अक्टूबर तक जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया के, पूरे भारत के लोगों से एक राय मांगी है। कहा है कि आप ये बताओ कि इस बिल को लाएं या नहीं लाएं। ये भी पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सारा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। और अभी कुछ एक्सक्लूसिव डील्स चल रही हैं। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी के 4 तरीके के मॉडल पर 25 से 30% डिस्काउंट चल रहा है, इसको भी आप बाय कर सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी के 4 मॉडल हैं, सैमसंग गैलेक्सी का A9, A9 प्लस, ये 4 तरीके के टैब हैं। इन चारों पे 25 से 30% ऑफ चल रहा है, तो आप इसको खरीद सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट कोड आप मांगोगे तो मैं डिस्काउंट कोड दे दूंगा, उसके थ्रू आप खरीदते हो
तो ये आपको थोड़ा कम रेट में मिल जाएगा, चाहे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप सभी जनता का स्वागत इस वीडियो में, सारी ऑडियंस का स्वागत इस वीडियो के अंदर, पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी देख रहे सुन रहे सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में। हम इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू, बिजनेस स्टैंडर्ड डॉट कॉम के थ्रू, न्यूज़ 18 वेबसाइट, इसके साथ साथ मनी कंट्रोल डॉट कॉम, इन चारों वेबसाइट से आपको क्लियर क्लियर बताएंगे ब्रॉडकास्ट बिल क्या है और आखिर क्यों गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस लिया है। आप कहोगे अभी तो आपने कहा कि गवर्नमेंट इसको लाना चाह रही है, तो ये वापस कैसे हो गया। सबसे पहले ये बात चल रही थी 2023 के नवंबर दिसंबर से ही, और आज 2024 के अगस्त तक, यानी आज 8-9 महीने हो चुके हैं इस बात को, इस बिल के ऊपर डिस्कशन होते हुए। और इसी के जो डिस्कशन टाइम था, इसको गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दिया है, और 15 अक्टूबर तक लोगों को बताना है कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। और 15 अक्टूबर के बाद 2024 में ही गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेके बताएगी कि ये बिल आएगा तो क्या क्या रूल्स के साथ पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा। ये कोई मामूली टॉपिक नहीं है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। सिंपल सिंपल ये कहने का मतलब है कि आप ऑनलाइन किसी को भी कुछ भी वीडियोस के थ्रू नहीं बता सकते। मतलब आप कोई भी किसी भी वीडियो को बनाकर उसके अंदर कुछ भी बोलकर इंटरनेट पे नहीं डाल सकते। इसी तरीके से कुछ भी छोटी वीडियोस बनाकर, बड़ी वीडियोस को भी बनाकर आप कुछ भी उसके अंदर बोलकर वीडियोस को नहीं डाल सकते नेट पर। इसको लेकर ये बिल है। इसीलिए ये डिस्कशन है कि भाई आप क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं अपनी वीडियोस में, शॉर्ट्स में, उसको लेकर है। ये इंडिया के लिए हो रहा है, दूसरे देश में इस तरीके का बिल अभी तक देखा नहीं है हमने, और पता नहीं कि दूसरे देश में भी इस तरीके के बिल चलते हैं नहीं चलते। हालांकि सारा टेक्नोलॉजी तो वहीं का ही है, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सारे दूसरे कंट्री के ही टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज अलग अलग एरियाओं में, अलग अलग देश में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, ये सारे अमेरिका और चाइना और दूसरे देश की तरफ से ये टेक्नोलॉजीज़ आई हैं और हर देश में यूज़ हो रही हैं। लेकिन ये बिल मैं पहली बार देख रहा हूँ, इस तरीके का बिल। मैंने इस तरीके का बिल दूसरे देश में अभी तक सुना नहीं है। हो सकता है कि ऐसा बिल और किसी देश में भी चलता हो जहाँ पर लोगों को सब कुछ बोलने की इजाज़त नहीं होती कि आप हर कुछ बोल लोगे अपनी वीडियोज़ में। ठीक है, तो इसी को लेकर मोदी 3.0 गवर्नमेंट ने बिल को लाने का प्लान बनाया है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है इसके ऊपर, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिज्म ऑफ करेज, ये एक बेस्ट वेबसाइट है। आप यहाँ पर डिजिटल बेस्ड में न्यूज़ रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी से जुड़े न्यूज़ आते हैं, इंडिया बेस्ड न्यूज़ आते हैं। आप चाहो तो ओपिनियंस दे सकते हो, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, दिल्ली, दिल्ली के सारी न्यूज़ आपको दिल्ली की यहाँ पर मिल जाती हैं। लाइफ स्टाइल्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च और तरह तरह की न्यूज़ की वीडियोस इधर मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको बेस्ट ऑफ़र चाहिए यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के ऊपर कुछ ऑफ़र चल रहे हैं। यूपीएससी के कुछ कोर्स हैं जिसके ऊपर ऑफ़र चल रहे हैं, आप उस कोर्स को भी खरीद सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको उसका लिंक दे दिया है, तो यूपीएससी के कोर्स खरीद लेना, वो सारे लोग जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वाई हैज़ द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल 2024 रेज्ड कंसर्न ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि क्यों जो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल है इस साल का, वो सवाल खड़े कर रहा है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको आज़ादी नहीं है कि आप अपनी वीडियो के अंदर, अपने शॉर्ट्स की वीडियो के अंदर, रील्स के अंदर कुछ भी बोलोगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसके ऊपर एक बिल लाएगी, और उस बिल के थ्रू पूरे इंडिया के उन सब लोगों का मुंह बंद करने का प्लान है। पूरे उन सब लोगों का मुंह बंद करेगी जो भी लोग अपने वीडियोस में कुछ भी बोल देते हैं, गवर्नमेंट को टारगेट कर देते हैं। ज़्यादातर हो सकता है कि सरकार इस चक्कर में इस बिल को ला रही हो। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन इट्स न्यू ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल हैज़ प्रपोज्ड वाइड रेंजिंग
regulations on independent news creators on social media platforms like YouTube, Instagram, and X, expanding its remit from OTT content and digital news content. We explain. तो इन्होंने समझाया है आपके देश में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब जानकारी और ब्रॉडकास्टिंग को लेकर एक मंत्रालय है पूरे भारत के अंदर। उसके थ्रू इसके अंदर एक नया ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल। इसमें लोग ये कह रहे हैं कि इसके थ्रू ये लोग करेंगे क्या कि रैंकिंग रेगुलेशंस ऑन इंडिपेंडेंट न्यूज़ क्रिएटर। सपोज आपने कभी कोई जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया है, आपने कभी कोई पत्रकारिता का कोई कोर्स नहीं किया है, कोई डिग्री नहीं करी है, बट आप अपना एक चैनल बना के न्यूज़ वगैरह बताते हो, ठीक है, न्यूज़ वाली चीज़ें कवर करते हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पर कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, या व्हाट्सअप चैनल के थ्रू कर रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पर भी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा हमें पता लगा है इस बिल से ये होने वाला है कि आप ना तो यूट्यूब पर, ना ही इंस्टाग्राम पर, और ना ही ट्विटर पर, और ना ही एक्स पर, इन चारों पर आप कुछ भी अपनी मर्जी से न्यूज़ से जुड़ा कुछ भी नहीं बना सकते। ये इसमें प्लान है। ठीक है, जनरली लोग बोलेंगे भाई अब हमारे कंटेंट से अगर कुछ भी बोलना हट जाएगा तो हम ऐसे में किसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। कल को कोई कहेगा कि हमारा कुकिंग का चैनल है और हमारे चैनल को अब बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर ब्रॉडकास्टिंग बिल लगा दिया, तो हम क्या करें। एक्चुअल में जो बिल है, ये बिल के थ्रू एक्सपेंडिंग इट्स रेमिट फ्रॉम ओटीटी कंटेंट, बेसिकली इसमें ओटीटी कंटेंट को रोकने का प्लानिंग है। जैसे कि काफ़ी यूट्यूबर्स आपको दिखेंगे इंटरनेट पे जो अपने वीडियो के अंदर कुछ भी बोल देते हैं, गाली वगैरह जो मन आता है वो सब बोलते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो ये लोग प्लान ये कर रहे हैं कि गाली वगैरह ना बोले कोई अपने वीडियो के अंदर, कोई एब्यूज़ वर्ड यूज़ ना करे, उसको लेकर इनका ये प्लान है। आप भी जानते हैं कि ओटीटी कंटेंट मतलब होता है जहाँ कोई भी बेधड़क अपने मन में जो आ रहा है बोल रहा है, गाली आ रही है गाली बोल रहा है, किसी को उल्टा बोलना है वो सब भी बोल रहा है अपने वीडियो के थ्रू, तो उसको रोकने का प्लानिंग है। एंड डिजिटल न्यूज़ कंटेंट को रोकने का प्लानिंग है। ऐसा इन लोगों ने अपनी मर्जी से माना है। ठीक है, इन अ ड्राफ्ट लॉ, तो इसका फाइल मैंने आपको दे दिया, आप जाके पढ़ लेना ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या है। तो इसके अंदर आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। इन अ ड्राफ्ट लॉ शेयर्ड विद अ हैंडफुल ऑफ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स इन द वाटर मार्क्ड format to prevent leaking of the copy to a wider audience, the Ministry of Information and Broadcasting has proposed introducing onerous regulations on independent creators of news events on platforms like यूट्यूब पर बनाओ, इंस्टाग्राम पर बनाओ, ट्विटर पर बनाओ, सब पर यही सीन डाला है इन्होंने। और स्पार्किंग कंसर्न ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको आज़ादी नहीं है कि आप सब कुछ बोल लोगे, एक्सप्रेशन आप कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी वीडियो में। गवर्नमेंट्स पावर टू रेगुलेट इट, द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 शेयर्ड विद स्टेक होल्डर्स अ फ्यू वीक्स अगो। यहाँ पर सबके साथ इन लोगों ने इस बिल को बांट दिया है, इसके ड्राफ्ट फाइल को सबको दे दिया गया है। और अब मिनिस्ट्री जो है वो समझ चुकी है, अंडरस्टूड टू हैव एक्सपेंडेड इट्स रेमिट फ्रॉम ओटीटी कंटेंट और इसके साथ साथ डिजिटल न्यूज़ टू इंक्लूड सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर्स, कंपेयर टू अ वर्जन ऑफ द ड्राफ्ट लॉ विच वाज रिलीज्ड पब्लिकली इन नवंबर 2023। ये बिल 2023 के 11वें महीने नवंबर में आया था और आज 2024 का 8वां महीना है, यानी आप खुद देखिए लगभग इसको 10 महीने हो गए इस बिल को। हालांकि अभी तक इसके ऊपर फाइल तैयार हुई है, एक ड्राफ्ट बना है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब आपकी पार्लियामेंट में पास होती है, गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होता है कि ये सब चीज़ें होंगी, और ये सब डिसाइड होने के बाद उसको पास करने से पहले पहले रेडी होता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी उसके अंदर। तो वही सब हुआ है, एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है। उस ड्राफ्ट में ये लिखा है कि इस बिल के थ्रू हम क्या क्या करेंगे। तो अभी तक ये आपके लिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। ये लागू होने के लिए ही अभी रखा हुआ है लोगों के बीच में। लोगों से पूछा गया है कि आप अपनी अपनी राय दो, आपको क्या लगता है, क्या इस बिल को पास करें नहीं करें। अब इसके ऊपर डिसीजन आएगा 15 अक्टूबर के बाद।
तो 15 अक्टूबर के बाद मैं फिर दोबारा आपके साथ डिस्कशन करूंगा इसी टॉपिक पर। द न्यू वर्जन ऑल्सो डिफाइंस अ डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर इन स्वीपिंग टर्म्स एंड रिक्वायर प्रायर registration with the government to prescribing standards for content evaluation। अब एक और चीज़ है इस बिल के अंदर, आप अपना कोई चैनल बनाओगे, चाहे यूट्यूब पर बनाओ, इंस्टाग्राम पर बनाओ, फेसबुक पर बनाओ, कहीं पर भी बना लो, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर अपना अपनी मर्जी से कुछ भी डालोगे, तो उससे पहले तुम्हें सरकार के पास एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये है इसके अंदर, मतलब तुम्हें अब अपना एक चैनल बनाने के लिए, एक सोशल मीडिया क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आप लोगों को अब सरकार के पास जाके एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहाँ पर रजिस्टर करके बताना होगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट दूंगा, किस तरीके का चैनल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, सब बताना पड़ेगा। मतलब आपकी जानकारी सरकार के पास होगी, उसके बाद ही आप अपने चैनल को चला पाओगे। ये इस बिल का मतलब है, ठीक है। मेरे को लगता है इसके थ्रू शायद गवर्नमेंट ये पता करना चाह रही है कि ये लोग कितना अर्निंग करते हैं, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स हैं, उन सब का अर्निंग जानना चाह रही है आई थिंक गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि इनके अकाउंट का सारा एसेस हमको रहे, शायद ये भी हो सकता है। या फिर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इनकी सारी जानकारी हमें पता रहे। चार तरीके से गवर्नमेंट प्लान कर रही है। पहला तो वो ये चाह रही है कि इनकी सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, और दूसरा, अगर ये कोई फ्रॉड भी करेंगे तो भी हमारे अंडर रहेंगे, और अगर इनके पास कोई अर्निंग जितनी भी आएगी शायद हमें वो भी पता लग जाएगा। और इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं कि भाई कुछ गलत आप अपनी वीडियो में कुछ भी बोल दोगे तो सरकार बाद में आप पे एक्शन भी ले सकती है। इसके लिए ये बिल हो सकता है। कल को आपने बोला अपनी वीडियो के थ्रू गवर्नमेंट को कुछ उल्टा बोल दिया, या बिना किसी प्रूफ के कुछ भी बोल रहे हो अपनी वीडियो में, हो सकता है गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन ले ले। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप एक यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम पर एक अलग से आपका प्रोफाइल है, या फिर आप फेसबुक पर भी हैं, या किसी भी ऐप पर अपना अलग से चैनल है या प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल है, तो आप इससे सावधान रहना, ठीक है। क्योंकि आप कुछ भी अपने वीडियो में बोलोगे तो आपके ऊपर एक्शन सीधा सीधा गवर्नमेंट ले सकती है इस ब्रॉडकास्ट बिल के थ्रू। हालांकि इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। 15 अक्टूबर के बाद पूरे भारत में इसको लागू कर सकते हैं ये लोग। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना। वट आर द रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस्ड ऑन सोशल मीडिया कंपनीज, हाउ हैव अदर कंट्रीज गॉन अबाउट देयर ब्रॉडकास्टिंग लॉ। अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसी तरीके का रूल दूसरे देशों में भी चलता है। हाउ डज द गवर्नमेंट वांट टू रेगुलेट इंडिपेंडेंट न्यूज़ क्रिएटर्स ऑनलाइन। 2023 का ये ड्राफ्ट है, ये फाइल है। द बिल डिफाइंस न्यूज़ करंट अफेयर्स। इस बिल में बताया है कि जो भी आपकी खबरें होती हैं या करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि न्यूली रिसीव्ड, नॉट वर्थी, ऑडियो विजुअल, इसके साथ प्रोग्राम्स, लाइव प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एनालिसिस, इसके अलावा रीसेंट इवेंट्स प्राइमरीज ऑफ सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल नेचर, इसके साथ साथ कोई भी प्रोग्राम जो ट्रांसमिटेड हुआ है या रीट्रांसमिटेड हुआ है ऑन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क वेयर द कंटेक्स्ट, पर्पस, इम्पोर्ट एंड मीनिंग ऑफ सच प्रोग्राम्स इम्प्लाइज सो। तो ये कुछ पॉइंट हैं। अब 2024 की बात करें, इस साल का बात करें, तो ड्राफ्ट है द न्यू कैटेगरी कॉल्ड डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर। अब इस ड्राफ्ट का नाम बदल दिया। अब ये ड्राफ्ट का नाम हो गया है डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर। पब्लिशर ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड डिफाइंड एज any person who broadcasts news and current affairs program through an online paper, news portal, website, social media intermediary, या फिर किसी दूसरे सिमिलर मीडियम से भी अगर वो ये सब कर रहा है, तो एज पार्ट ऑफ अ सिस्टमैटिक बिजनेस, प्रोफेशनल और कमर्शियल एक्टिविटी बट एक्सक्लूडिंग रेप्लिका ई पेपर। तो आपको इसके लिए गवर्नमेंट को बताकर करना पड़ेगा। मतलब अब आपको अपना कोई भी चैनल चलाने के लिए, चाहे आप यूट्यूब पर चलाओ, फिर कहीं पर भी अपना प्रोफाइल बना के अपना कंटेंट दो, लेकिन सरकार को पहले बताओ, सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराओ कि मेरा इस नाम का चैनल है, मैं इस तरीके का कंटेंट दूंगा या इस तरीके का कंटेंट
अपने चैनल पर देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, ये चीज़ सरकार को पहले बताओ, उसके बाद ही आप ये सब कर सकते हैं। द टर्म सिस्टमेटिक एक्टिविटी हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड टू मीन एनी स्ट्रक्चर्ड organized activity that involves an event of planning, method, continuity, or persistent broadly vague terms which could be made to mean anything and gives the executive a long leash over enforceability. The broader understanding within the tech industry is that the MIB, yani Ministry of Information and Broadcasting, is keen on regulating individual who publish news and current affairs content as a systematic बिजनेस प्रोफेशनल, या आप अपना प्रोफेशनल के तौर पर भी अगर करंट अफेयर्स या न्यूज़ से जुड़ा कंटेंट दे रहे हो, तो इट इज़ वर्थ नथिंग दैट द बिल स्पेसिफिकली इंक्लूड्स इंडिविजुअल क्रिएटर्स। इसमें यह भी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वर्थ नथिंग दैट द बिल स्पेसिफिकली इंक्लूड इंडिविजुअल क्रिएटर इन द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर, अनलाइक द डेफिनेशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 दैट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स इंडिविजुअल यूजर्स। करेंटली पार्ट 3 2021 का आईटी रूल्स रेगुलेट डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एंड ओवर द टॉप। आपने एक वर्ड सुना होगा OTT। तो जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं उसका मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये सारे जो हैं इनके ऊपर रूल लागू होने को कह रहे हैं। इसमें अभी इन लोगों ने ये भी कहा है, अभी तक करेंटली जो लोग अपना खुद का इंडिविजुअल चला रहे हैं उसके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होगी। जैसे आप अगर अकेले हो और अकेले अगर आप इस तरीके का चैनल चला रहे हो तो आपके ऊपर ये रूल सरकार का नहीं लगेगा। ठीक है। द डेफिनेशन इन आईटी रूल 2021, इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी इंडिविजुअल यूज़र एक्सक्लूड रहेगा, लेकिन ये यूज़र लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए, क्रिएटर नहीं लिखा। मतलब जो बंदा यूज़ कर रहा है, जो चीज़ ये तरह तरह की वीडियो देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, रील देख रहा है, उसके ऊपर लागू नहीं हो रहा। जो ये सब बना रहा है उसके ऊपर लागू हो रहा है, यूज़र्स के ऊपर नहीं लगेगा ये। ठीक है। अब आप भी जानते हैं करेंटली अभी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना चैनल बना के चलाते हैं, चाहे यूट्यूब पर चलाते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, करोड़ों की संख्या में है ऐसे लोग। अब उन सबके ऊपर ये बिल लग जाएगा एक बार में लग जाएगा ये पूरा बिल, पूरे इंडिया पर लगेगा। सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ा रूल है, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। द मुंबई एंड मद्रास हाई कोर्ट हैड स्टेट रूल 9/1 एंड 9/3 ऑफ द आईटी रूल्स 2011-21 that mandates news and current affairs publisher to adhere to code of ethics, citing its adverse impact on press freedom. These court's order may serve as a precedent if digital news broadcasters seek a stay on provisions in the broadcasting bill if it were to be published in its current form. What legal obligation will independent creator have? मतलब कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस हैं जो कि एक आज़ादी वाले क्रिएटर के पास हैं। अभी के समय आप जानते हैं कि जितने भी क्रिएटर्स हैं वो कैटेगराइज्ड एज अ डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स। इसके साथ साथ दे मस्ट इंटीमेट द MIB अबाउट देयर वर्क्स एंड एग्जिस्टेंस। इसके अलावा दे विल ऑल्सो हैव टू फॉर्म वन और मोर कंटेंट इवेल्यूशन कमिटीज एट देयर own expense and strive to make the committee diverse by including individuals with the knowledge of different social groups, women, child welfare, SC, ST, minority. The names of people in their CEC will also have to be shared with the government. So all digital news broadcasters must intimate the MIB। 2023 के वर्जन में लिखा भी हुआ है कि एक सब्सक्राइबर व्यूअर्स थ्रेशोल्ड दैट ट्रिगर्ड इंटीमेशन एंड कंटेंट कोड obligations, but the latest version does not have its provision that the penalty to not appoint such a committee is hefty. Under the current draft, news creator who do not intimate the central government names, credentials and other details of members of their CEC will be fined 50 lakh in the first
contravention और 2,50,00,000 for subsequent violence in the next 3 years. The draft bill allow the government to exempt a distinct class of players or a group of avoiding genuine hardship, which suggests that some stakeholders might be exempted from the purview of the bill. यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर 50 लाख रुपए का, इसके साथ साथ 2,50,00,000 रुपए तक का भी फाइन लगा देंगे। इन्होंने ये सब साफ लिखा है, यहाँ पर पेनल्टी लगेगी आप लोगों के ऊपर अगर आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेंस करेंगे तब। क्रिएटर हु डू नॉट इंटीमेट द सेंट्रल गवर्नमेंट नेम्स, मतलब जितने भी क्रिएटर्स होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना है अपने वीडियो के थ्रू, क्रेडेंशियल्स नहीं बताने हैं, इसके साथ साथ अदर डिटेल्स ऑफ मेंबर्स की नहीं लेनी है अपने वीडियोस के अंदर। जैसे आप गवर्नमेंट के लोगों का नाम नहीं ले सकते या गवर्नमेंट के मेंबरों का नाम नहीं ले सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों का नाम आप सीधा सीधा वीडियो में नहीं ले सकते। अगर लोगे तो 50 लाख रुपए आपसे पहली बार का फाइन रहेगा और उसके बाद आपका फाइन 2,50,00,000 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा। गवर्नमेंट अगले 3 साल में उतना आपसे लेगी। मतलब कहने का ये है कि आप अपने वीडियो में ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों का नाम लोगे, ना ही सरकार में किसी का नाम लोगे, ना ही सरकार के मेंबर्स में से किसी का नाम लोगे, और अगर आपने लिया तो आपके ऊपर 50 लाख, देन उसके बाद 2,50,00,000 तक का चार्ज इस पर सीधा सीधा आपके ऊपर ये लोग लगा देंगे। समझ रहे हो इस बिल का मतलब क्या है? साफ साफ ये है कि इनके बारे में कुछ मत बोलो, यही है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये भी बताया है आपको कि यहाँ पर जो भी ऑनलाइन आप कंटेंट दोगे अपना चैनल बनाकर, तो गवर्नमेंट विद इन अ मंथ अबाउट देयर ऑपरेशन, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर सरकार को बता दो कि आपका इस तरीके का चैनल है। इफ़ दे हैव अपॉइंटेड अ कंटेंट एवोल्यूशन कमिटी और विच दे हैव टू सेट अप एंड देयर ओन कोस्ट एज पर अवर थॉट प्रोसेस राइट नाउ, तो देयर विल बी अ सिंपल एप्लीकेशन विच सच ब्रॉडकास्टर्स हैव टू फिल। यहाँ पर एक फॉर्म भरना होगा आप लोगों को, वो फॉर्म भर के सरकार के पास जमा करना है और इसके बाद आप आसानी से अपना चैनल चला सकते हो। याद रखना अपने चैनल पे ना ही तो केंद्र सरकार के लोगों का नाम, ना ही सरकार के मेंबरों का नाम आपको डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली लेना ही नहीं है, ठीक है। वाई डज द गवर्नमेंट वॉन्ट टू रेगुलेट इंडिपेंडेंस न्यूज़ क्रिएटर, मतलब कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है कि वो आज़ादी भरे क्रिएटर्स के साथ ये नया ब्रॉडकास्ट बिल ला रही है? क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड दैट सम ऑफ द बिग इंडियन क्रिएटर्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ कंटेंट ऑन यूट्यूब आर ऑन द गवर्नमेंट्स रेडार्स, ये सारे गवर्नमेंट्स के रेडार पर हैं, यही आप समझते होंगे। कुछ लोगों के मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे आप जानते हैं ध्रुव 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 राठी को आप जानते होंगे, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर है, उसका भी एक चैनल है उस यूट्यूब पर, और वो जो है वो करंट अफेयर्स को करेंटली जो भी बड़े इश्यूज चल रहे होते उसके ऊपर वीडियो ध्रुव राठी की आती है, आपने देखा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स करंट अफेयर्स के ऊपर, इसके अलावा न्यूज़ कंटेंट भी वो लोग देते हैं, तरह तरह की न्यूज़ बताते हैं। जैसे कहीं कोई फ्लड आ गया, अभी कोलकाता का जो डॉक्टर वाला इंसिडेंट था वो भी डिस्कस किया था लोगों ने वीडियो के थ्रू। तो ये सारे जो टॉपिक होते हैं ये तो ठीक है, बट लोग अपने वीडियो के थ्रू टॉपिक से भटक जाते हैं या टॉपिक के चलते वो सीधा सरकार को टारगेट कर देते हैं, सीधा गवर्नमेंट के ऊपर बातें बोल देते हैं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ आप समझ सकते हो ये जितने भी बिग यूट्यूबर्स हैं, कल को जैसे अगर मैं इस तरीके की वीडियो दूं, हो सकता है कि मैं भी कल को गवर्नमेंट के रेडार में आ जाऊं। रेडार में मतलब नज़र में हो आप, गवर्नमेंट आपके ऊपर नज़र रख रही है, इस है ना। तो आप ऐसा मान सकते हो कि गवर्नमेंट इस सब को देखते हुए ही इस तरीके का ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रही हो, ऐसा भी आप मान सकते हो। बहुत से ऐसे भारत के अंदर बड़े क्रिएटर्स हैं जो सीधा सीधा अपनी वीडियो में ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि टारगेट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में रीज़न बताते हैं कि क्या क्या रीज़न है। मतलब वो अपनी वीडियो के अंदर जो सही है गलत है जो भी जैसा है वो अपने हिसाब से अपनी राय के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। वो उनकी राय है कि वो कैसा अपनी वीडियो के थ्रू बता रहे हैं लोगों को,
बट गवर्नमेंट को हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा बुरा लगता हो, क्योंकि आप किसी को टारगेट कर रहे हो बार बार। तो इस चक्कर में भी आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के रेडार में है ये सारे, इसलिए भी आप मान सकते हो कि इस तरीके का बिल ला रहे हैं। ठीक है। व्हाट विल सोशल मीडिया कंपनीज नीड टू डू अंडर द बिल। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के खुद के कंपनी वालों को भी कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। ड्राफ्ट में ऐसा कहा है कि जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है और एक्स, इन सबको एक चीज़ करनी होगी, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटीज फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट इफ़। यहाँ पर इनको कुछ चीज़ें करनी होंगी। पहली ये कि द फंक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट mediary is limited to provide access to the communication system over which information made available by third parties transmitted or temporarily stored या hosted। सेकेंड, इनको ये भी करना है, द इंटरमीडियरी डज नॉट इनिशिएट द ट्रांसमिशन, द इंटरमीडियरी ऑब्जर्व्स ड्यू diligence while discharging his duties under this act and observes other prescribed guidelines। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर कोई ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा है तो जिस ऐप के थ्रू आप प्रेजेंट करोगे तो उनको भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने को दिए जाते हैं। तो इनको भी 5 तरीके के कुछ पॉइंट बोले हैं, आपको इनको फॉलो करना होगा। देन उसके बाद ही आपके प्लेटफॉर्म से कोई अपना चैनल बनाकर अलग से कंटेंट वहाँ दे सकता है। हाउ डज द प्रोपोज लो कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सिंगापुर में मैं आपको बताता हूँ, सिंगापुर एक देश है और सिंगापुर में भी इस तरीके का एक ब्रॉडकास्ट का अलग से बिल है। बोथ ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर्स अदर एंड ओवर द टॉप OTT कंटेंट प्रोवाइडर फॉल्स अंडर द कंट्रीज ब्रॉडकास्टिंग लॉ अंडर द कंट्रीज कॉपीराइट लॉ। सिंगापुर में एक लॉ है, लॉ के थ्रू ये है कि कंट्री में कॉपीराइट लॉ है जिसके थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स आर रेगुलेटेड एंड दे रिक्वायर अ लाइसेंस फ्रॉम अ रेगुलेटर। उनको एक लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे कि सिंगापुर में अगर मान के चलता हूँ, अगर आप एक नेटफ्लिक्स चलाते हो और सिंगापुर में अगर नेटफ्लिक्स जाके चला रहे हो तो वहाँ पर सिंगापुर गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है, जिस रूल के अंदर ये रहता है कि आप लोगों के पास एक लाइसेंस होना चाहिए नेटफ्लिक्स के तरफ से, जिसके बाद आप तभी उसके बाद कुछ भी बोल सकते हो। अदरवाइज आप कुछ भी, मतलब जो भी OTT के अंदर आता है आप सब कुछ नहीं बोल सकते। आप कितनी भी मूवीज़ देख लो, वेब सीरीज़ देख लो, वहाँ पर गालियाँ दी होती हैं, एक से एक गाली यूज़ करते हैं। और जो भी सीन होते हैं, रोमांटिक सीन्स होते हैं, ये सारे सीन्स इसके साथ साथ गाली वगैरह वहाँ यूज़ करते हैं। तो इसी को लेकर सिंगापुर की गवर्नमेंट ने वहाँ पर रूल बनाया है कि भाई आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए और वो लाइसेंस सीधा नेटफ्लिक्स से होना चाहिए अगर नेटफ्लिक्स पे दे रहे हो, ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपना OTT परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो, OTT प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते हो। ऑल द लाइसेंसेज डू नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ ऑब्लिगेशंस एज अदर टेलीविजन सर्विसेज। ठीक है। तो यही आप लोगों का ब्रॉडकास्ट बिल है। इन द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका में फेडरेशन कम्युनिकेशन कमीशन है, FCC, एंड इट्स मीडिया ब्यूरो रेगुलेट ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशंस। करेंटली OTT प्लेटफॉर्म्स आर नॉट डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय US फेडरेशन लॉ और गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब अमेरिका में भी सीधा सीधा गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता ये सब। ठीक है। वहाँ पर सीधा सीधा गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर होल्ड नहीं करती है, रूल नहीं बनाती है। और वहाँ पर एक ऐसा सीन है कि वहाँ पर इट्स मीडिया ब्यूरो रेगुलेट ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविज़न स्टेशन को, वहाँ पर रेगुलेट करने का काम मीडिया ब्यूरो का है, ना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट का नहीं है। मतलब अमेरिका में भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती ये चीज़, लेकिन इंडिया में आप खुद देख लो, यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसके ऊपर कैसे क्या उनको करना है। ठीक है। कंपैरिजन में मैंने आपको सिंगापुर का और इसके साथ अमेरिका का दोनों का लॉ दिखा दिया इस सेम चीज़ पर। ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास businessstandard.com भी है, इसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा और अच्छे से। न्यू ब्रॉडकास्ट बिल और इसका असर क्या पड़ेगा आप लोगों पर। ये डिजिटल क्रिएटर्स के लिए है, ऐसे न्यूज़पेपर्स और उनके लिए नहीं है। जैसे फिजिकल कॉपी आती है आपके घर, न्यूज़पेपर आते हैं, ये सब आते हैं, उसके लिए नहीं है। ये सारा ऑनलाइन वालों के लिए है
जो ऑनलाइन क्रिएटर लोग हैं उनके ऊपर होगा ये, ठीक है। सिर्फ इंडिया के लिए, दूसरे देश के लिए नहीं। अगर आप बाहर किसी दूसरे देश से हो तो आपके काम का है ही नहीं है, इंडिया में ही ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप अगर सपोज मान लेता हूँ, आप अगर रशिया में हैं या बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में है या मलेशिया या कुवैत में है, तो आपके लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ ड्राफ्टेड द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 विच will replace the टेलीविजन नेटवर्क एक्ट ऑफ 1995। इसमें एक एक्ट था आप लोगों का 1995 में, उसके बाद उसको हटा के ये 2024 में नया आ रहा है। तो रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द बिल विल क्लासीफाई इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया पेजेस। यहाँ पर इस बिल के थ्रू आप सीधा सीधा, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पेज है आपका, तो दैट प्रोड्यूस कंटेंट, और आप वहाँ से कोई कंटेंट बनाते हो या डिस्कस करते हो कुछ भी करंट अफेयर, न्यूज़ वगैरह सब ऑनलाइन करते हो, तो आपके लिए ये बिल रहेगा। और इस बिल के अंदर ये है कि आपको एक्सटेंड इट स्कोप बियॉन्ड ओवर द टॉप कंटेंट एंड, देखिए बियॉन्ड यहाँ पर क्या होता है ना, बियॉन्ड ओवर द टॉप होता है, मतलब ओटीटी, मतलब ओवर द टॉप, मतलब आप जितना हो सके उतना एडवांस बोल लो जो बोल सकते हो, इसका एक्चुअल मतलब यही है। पूरा डिटेल्ड आप कर सकते हो। एंड डिजिटल न्यूज़ टू इंडिकेट इंक्लूड सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर्स, एक्सपेंडिंग ऑन अ वर्जन ऑफ द ड्राफ्ट लॉ रिलीज नवंबर 2023। द न्यू वर्जन ब्रॉडली डिफाइंड डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स रिक्वायरिंग प्रायर रजिस्ट्रेशन। आपको एक काम करना है बस, अपना चैनल बनाओ या प्रोफाइल बनाओ कहीं पर भी, गवर्नमेंट को जाके रजिस्टर कर दो वहाँ पे, और उसके बाद अपना चैनल या फिर अपना कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। लेकिन सरकार को पता होना चाहिए, उसको बिना बताए आप अगर कर रहे हो कोई चैनल वगैरह बना के, तो अब ऐसा नहीं कर सकते। आज तक होना था हो गया, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पहले गवर्नमेंट को रजिस्टर करके बताना है, उसके बाद ही ये सब होगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके की फीचर्स आप पढ़ सकते हो। अभी तो लोगों से राय मांगी है इन लोगों ने, 15 अक्टूबर तक पूछा है कि आप बताओ इसमें क्या क्या किया जाए, ठीक है। अब इस बिल के की फीचर्स यही हैं, कौन कौन से कंटेंट इसके अंदर आते हैं। सारे कंटेंट आ गए जितने आप ऑनलाइन प्रेजेंट करोगे, चाहे आप न्यूज़ बनाओ, चाहे आप करंट अफेयर के कंटेंट बनाओ, इंक्लूडिंग न्यूज़ लेटर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, पॉडकास्ट्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे प्रोफेशनल्स यूट्यूबर्स किसको कह रहे हैं ये लोग? प्रोफेशनल्स उनको कह रहे हैं जो इस तरीके की वीडियोस देते हैं और अच्छे से क्लैरिफाई कर देते हैं अपनी वीडियो के अंदर, वो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यह है कि इंटरमीडियरी कौन है, इंटरमीडियरी कौन है इसके अंदर एक टर्म है। तो इंक्लूड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन सर्च इंजन्स, और इसके साथ साथ मार्केट प्लेसेस। इट रिक्वायर्ड दीज इंटरमीडियरी टू प्रोवाइड डेटा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट ओटीटी ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स। अच्छा जी, मतलब जो आपके घर पर इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, मतलब आपके घरों पर जो इंटरनेट लगा रहा है, चाहे वाईफाई लगा रहा हो या फिर आप कोई मोबाइल डेटा भी यूज़ करते हैं, तो आपको जो भी इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो सकती है, वोडाफोन हो सकती है, आइडिया हो सकती है, एयरटेल हो सकती है, जियो भी हो सकती है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, या फिर अलग से ब्रॉडकास्टिंग का वाईफाई भी हो सकता है। जो भी इंटरनेट प्रोवाइड कराता है वो, इसके साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक वाले, ये सारे लोग, और जैसे सर्च इंजन है, जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, डक डक गो है, इन सबको भी आप लोगों की सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि भाई हमारे इतने सारे कस्टमर्स हैं, हमारी ये वाली सिम ये सारे लोग यूज़ करते हैं, हमारे द्वारा पर प्रोवाइड कराया गया इंटरनेट इतने सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम सर्च इंजन को भी बताना होगा कि हमारे सर्च इंजन पे इतने सारे लोग सर्च करते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। इंटरमीडियरी ये लोग हैं, तो इन लोगों को भी आपकी सारी जानकारी देनी पड़ेगी, इनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा डेटा गवर्नमेंट को अबाउट ओटीटी ब्रॉडकास्टर्स, यानी हम जैसे लोग, क्रिएटर्स लोग जो ओटीटी पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, हम जैसे लोगों का डेटा
इन सबको सरकार को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करते ये लोग, अगर ये आपकी डिटेल्स, हमारी डिटेल्स नहीं देते गवर्नमेंट को, तो इसमें क्या होगा, कुड रिजल्ट इन फाइन्स, तो आपसे फाइन लिया जाएगा। लॉस ऑफ सेफ हार्बर प्रोटेक्शन एज आउटलाइन बाय द भारतीय न्याय संहिता 2000 संहिता संहिता 2023। इम्पोर्टेंटली इफ से डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स और OTT सर्विसेज यूज दिस प्लेटफॉर्म्स, द कंप्लायंस बर्डन शिफ्ट्स टू देम रेदर देन द इंटरमीडियरी, ठीक है। तो ये फ़ाइन किससे लिया जाएगा, ये फ़ाइन सीधा सीधा इंटरमीडियरी से लिया जाएगा, अगर वो लोग आपका डेटा नहीं देते उधर। और अगर वो लोग आपका डेटा दे देते हैं और उसके बाद आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो गवर्नमेंट के पास, तो आपसे भी गवर्नमेंट फ़ाइन लेगी। फ़ाइन छोटा नहीं है, 50 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख तक का फ़ाइन इसमें गवर्नमेंट हर एक यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से चार्ज करेगी। व्हाट विल बी द लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, ये मैंने आपको पहले बताया था, तो आप यहाँ से पढ़ लेना कितनी क्या क्या पेनल्टीज लगेंगी यहाँ पर। अगर आप ऐसा नहीं मानते, इनके द्वारा बताई गई चीज़ों को नहीं मानोगे, तो 50 लाख का पेनल्टी आपसे लेंगे पहली बार में, दूसरी बार में 2 करोड़ 50 लाख लेंगे। और इस तरीके से ये आपका फॉर सब्सिक्वेंट वायलेंस विद इन 3 साल, 3 साल के अंदर अगर एक और बार तुमने रूल हमारे नहीं माने, तो 2 करोड़ 50 लाख रुपए और लेंगे, ये इसके अंदर रहेगा। बट रूल है क्या, रूल सिंपल यही है कि आपको गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, या फिर गवर्नमेंट के लोगों को सीधा टारगेट नहीं करना, या फिर बिना किसी प्रूफ के कुछ नहीं बोलना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर 15 अक्टूबर के बाद थोड़ी और जानकारी मेरे पास आती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अब नेक्स्ट ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। वाई इज द गवर्नमेंट ब्रिंगिंग दिस बिल, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने इस तरीके का बिल बनाया क्यों, क्या ज़रूरत थी। सेम सेम लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़े जो इंडिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जिन्होंने एक्चुअल में अपनी हर वीडियो में गवर्नमेंट को टारगेट किया है, या गवर्नमेंट के ऊपर सच्ची बातें बता दी हैं, या गवर्नमेंट के ऊपर मोस्ट ऑफ द सारी बातें गवर्नमेंट के ऊपर ही बताई हैं, एक्सपोज टाइप किया है, ये सब किया है, तो हो सकता है कि इनके ऊपर लोग, उनकी नज़र है गवर्नमेंट की, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। या वो ये सोच रहे हैं कि अगर हर कोई ऐसे करने लग गया तो हमारी गवर्नमेंट का क्या होगा, हो सकता है वो लोग ये सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर सब लोग इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करके हमारे बारे में इतना उल्टा बोलेंगे, तो कल को हमारा क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ये भी सोचा हो। बाकी यहाँ लिखा है, ठीक है। हाउ विल द बिल इम्पैक्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ये बिल क्या कोई फ़र्क डालेगा, ऑनलाइन ऐड वगैरह आते हैं उसके ऊपर, तो उसको लेकर आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें किस किस को छूट है, छूट सिर्फ उन लोगों को है जो लोग कंटेंट देखते हैं, यानी आप लोग, आप ऑडियंस लोगों को छूट है, कंटेंट क्रिएशन वाले को छूट नहीं है। जो लोग देखते हैं उनको ही सिर्फ छूट है, कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है, आप देखो, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन आप पढ़ लेना, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है, एंटी प्रेसी है, और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये चार चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। वाई इज़ द बीइंग बिल बीइंग क्रिटिसाइज्ड, इस पे एलिगेशंस लगी है, ठीक है, कि भाई ये जानबूझ के लाए हैं बिल, ये सब भी बातें इसके ऊपर लग रही है। हाउ डज द बिल कंपेयर टू अदर कंट्रीज, मैंने इसको पहले कंपेयर कर दिया था, तो अब बार बार दोबारा इसमें सेम एक और दोबारा से एक ही बात बार बार मैं नहीं ले सकता, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक और लाइन आती है कि न्यूज़ 18 ने भी इसके ऊपर डिटेल्स दी है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल इस साल का, वाई इज़ इट इग्नाइटिंग सेंसरशिप फियर्स, ये भी एक पॉइंट था, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू कंज्यूम कंटेंट ऑनलाइन, पोस्ट वीडियोस यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सीक एक्सपर्ट एडवाइस ऑन द इंटरनेट, देन दिस न्यूज़ इज़ फॉर यू। द गवर्नमेंट इज सेट टू रिप्लेस द 30 ईयर ओल्ड केबल टीवी नेटवर्क एक्ट 1995। यहाँ पर 1995 में लास्ट एक्ट आया था पूरे इंडिया में, जिसमें ये था कि टीवी, जो आपके केबल होती है, टीवी होते हैं, उसके जो नेटवर्क्स होते हैं, उसको लेके एक रूल था। अब वो रूल, अब 30 साल पुराना रूल हटा रही है वो गवर्नमेंट, और नया रूल पूरे भारत में लाएगी। विद ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2020,
द प्रपोज रेगुलेशन ऑन कंटेंट क्रिएटर ऑफ इंस्टाग्राम, ये सीधा सीधा कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर ला रही है, ठीक है। अब इसमें क्या था मैंने आपको बता दिया। हु आर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स अंडर दिस न्यू बिल। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स आप लोग हैं। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे अभी अभी एंड न्यू इस नाम का चैनल है, द देशभक्त नाम का चैनल है, ध्रुव राठी नाम का चैनल है, अंकित इंस्पायर इंडिया ये चैनल है, ठीक है। ये सारे लोग सीधा सीधा अपने वीडियो में न्यूज़ वगैरह ही बताते हैं और करंट चीज़ों को बताते हैं। आप ध्रुव राठी का वीडियो देखोगे या अंकित एस्पायर इंडिया का वीडियो देखोगे, या फिर इसके अलावा आप द देशभक्त का वीडियो देख लो, अभी एंड न्यू का वीडियो देख लो, या फिर गौरव ठाकुर का वीडियो देखो, या इसके अलावा दो चार और भी हैं। इन ये सब लोग बड़े क्रिएटर्स हैं, मतलब ये लोगों अभी इनके रीचिंग ज़्यादा है, मतलब ये लोगों के पास ऑडियंस अच्छा है यूट्यूब पर, और इनकी वीडियो कंटेंट क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा हुई है आज तक। तो मान सकते हो कि ये सब लोग करते क्या है, करंट अफेयर्स बताते हैं, इसके साथ साथ ये लोग अपने वीडियोस के थ्रू आपको एक्चुअल जो वर्ल्ड में चलता है उसको लेकर जानकारी देते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करेगी, ठीक है, आगे क्या करेगी, अभी क्या कर रही है और पीछे क्या किया है, इसको लेकर सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपको सब बताते हैं। इसी चक्कर में आप मान सकते हो ये सब लोग इस बिल के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि न्यू ड्राफ्ट के अंदर साफ साफ लिखा है प्रोफेशनल लोग, जो लोग ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि करंट अफेयर्स आपको पता है कि अंकित सर जो हैं, अंकित अवस्थी सर, वो अपनी वीडियोस के थ्रू करंट अफेयर्स की बताते हैं, और इसके अलावा न्यूज़ भी बताते हैं, तो वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कौन कौन लोग इसके अंदर आ रहे हैं। अब मैं अकेले अंकित सर का नाम नहीं ले रहा, और भी लोग हैं बहुत। तो ये सब वो लोग जो सीधा सीधा अपने वीडियो के अंदर कंटेंट देते हैं, न्यूज़ करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इस बिल के थ्रू ये भी बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को सीधा कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, बिना प्रूफ के नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट और उनके मेंबर्स का नाम आप डायरेक्टली नहीं ले सकते अपने वीडियोस में। हाउ गवर्नमेंट वांट्स टू रेगुलेट न्यू क्रिएटर्स ऑनलाइन। तो अब गवर्नमेंट कैसे चाहती है कि नए नए क्रिएटर्स बने इंटरनेट, बट वो किस तरीके से चलें, उसको लेकर ये गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो पूरे देश को ये मानना पड़ेगा, यही चलेगा, ठीक है। वाई गवर्नमेंट वांट टू, क्यों चाह रही है गवर्नमेंट इस तरीके के बिल को लाना, तो आप समझ गए हो, आप समझदार हैं, मैं जानता हूँ कि आप भाई आप सारे समझदार लोग हो, आप सब समझ गए हो कि क्यों ये इस तरीके का बिल आ रहा है। फिर भी आपको मैंने कारण बताए, ठीक है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ऐसा देख ये मान रहे हैं कि 2024 के अंदर जो नई गवर्नमेंट आई है उसको सीट कम आई है, वोट कम मिले हैं, तो इस चक्कर में शायद ये लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। ये तक भी कहा है, देखो सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि भाई गवर्नमेंट के पास इस बार कम वोट आए हैं, कम सीट आई हैं, लगभग 240 सीट्स आई हैं पूरे इंडिया में। इस चक्कर में ये लोग इस तरीके का बिल ला रहे हैं, जिससे कि सारा गुस्सा, इंडिया के लोगों ने ही वोट इतना नहीं दिया है तो इंडिया के लोगों पर ही सारा गुस्सा निकाल लो, ऐसा कुछ गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल्स ने कहा है, मतलब सरकार के लोगों में से ही कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, यहाँ पर नाम नहीं है किसी का, ठीक है। हैज़ क्विटेड बाय द इंडियन एक्सप्रेस सेज द रोल ऑफ, देखिए ये साफ साफ लिखा है, तो मैं कुछ भी ऐसे अपने मन से तो नहीं बोल रहा, सब यहाँ लिखा हुआ है, मैं वही आपके सामने बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट हैज़ रबिश्ड एनी इंटेंट और अटेम्प्ट टू एनफोर्स censorship or impose restrictions on any other particular media segment with a new broadcasting bill. The center is only pushing for a consolidated legal framework to organize the ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर रिप्लेसिंग ऑल एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, इट सेड। इन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट एक्चुअल में ये चाह रही है कि जो भी नए लोग, नए क्रिएटर्स बनेंगे, उनकी जानकारी हमारे पास रहेगी, हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सब हमारे पास रहेगा। कोई इलीगल बंदा काम नहीं करेगा, सारे लीगल होंगे, हमारे पास रजिस्टर होकर क्रिएटर बन के चलेंगे। ठीक है, तो इस वाले आप न्यूज़ 18 को भी प्रेफर करो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की हर न्यूज़ को आप न्यूज़ 18 के थ्रू पढ़ के समझ सकते हो। ये वर्ल्ड वाइड आपको न्यूज़ देता है, और मूवीज़ के रिगार्डिंग अपडेट देता है
क्रिकेट, वेब सीरीज़, लाइफ स्टाइल, इसके साथ साथ वायरल चीज़ क्या चल रही है, बहुत कुछ चीज़ें बताता है। इसके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड भी, द इंडियन एक्सप्रेस भी, और एक और वेबसाइट है हमारा मनी कंट्रोल, ये भी इस तरीके का कंटेंट देता है। गवर्नमेंट ने इसको अभी वापस ले लिया है इस बिल को, और अब वो 15 अक्टूबर के बाद दोबारा इस चीज़ को रेगुलेट कर सकती है आपके सामने। अब लोग पूछेंगे वापस क्यों लिया। वापस इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बोला कि विवाद कर दिया, भाई ये गलत है, मत लाओ। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 15 अक्टूबर तक का समय देते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर देखेंगे आगे क्या होगा। ठीक है, वही लिखा है, आप देखो। 12 अगस्त को एक आपको ट्वीट दिखाऊंगा। 12 अगस्त यानी परसों एक ट्वीट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो लोग ये कह रहे हैं, दिस कम आफ्टर द MIB ऑन 12 अगस्त आस्ट स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब होते हैं जिसके ऊपर ये बिल आएगा वो लोग, और जो ये बिल लाएंगे वो लोग, और बाकी आम पब्लिक इसके ऊपर अपनी राय दे दे। ठीक है, स्टेक होल्डर टू रिटर्न द कॉपीज ऑफ, अब यहाँ पर बोला है, इन्होंने 12 अगस्त को पूछा है स्टेक होल्डर्स से कि टू रिटर्न द कॉपीज ऑफ कंट्रोवर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 दैट वाज सर्कुलेटेड अर्लियर विद सेलेक्ट स्टेक होल्डर्स। Three sources told Money Control. Several stakeholders received calls from the MIB on 12 August asking them to return the physical copy of the draft without any feedback. अभी इन्होंने अपने पुराने वाले ब्रॉडकास्ट बिल को बिना किसी फीडबैक के कहा है कि वापस ले लो। अभी किसी भी आम जनता से कोई फीडबैक मत लो, इस बिल को सीधा सीधा वापस ले लो। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सीधा सीधा कहा है स्टेक होल्डर्स से कि ये इसकी जो फिजिकल कॉपी है इसको वापस लो। और 12 अगस्त की शाम को MIB सेड दैट फ्रेश ड्राफ्ट विल बी पब्लिश्ड। अक्टूबर की 15 तारीख के बाद एक और नया हम फ्रेश अलग से पूरा नोटिस निकालेंगे। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है, इनवाइट करा है आपसे, कमेंट मांगे हैं, आप बताइए 15 अक्टूबर तक इसके ऊपर बताइए कि ये बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब देखिए, पता है गवर्नमेंट इस चीज़ को क्यों नहीं ला रही। इस चीज़ को इसलिए नहीं ला रही क्योंकि गवर्नमेंट के भी लोग, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलते हैं, या जो मन में आता है बोलते। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन होंगे कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वो सीधा सीधा उल्टा भी बोल देते हैं दूसरे मिनिस्टर्स के बारे में, या विद प्रूफ के साथ भी अगर बोल रहे हैं तो वो बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर कल को इनकी गवर्नमेंट वाले लोगों में से ही अगर कल को कोई उल्टा बोलेगा या किसी प्रूफ के साथ इनके बारे में कुछ बोलेगा, तो ये बिल इन्हीं के ऊपर भारी पड़ सकता है ना। तो मिनिस्ट्री एज ऑफ नाउ इनवाइटिंग, तो इसीलिए 15 अक्टूबर तक आपसे मांगा गया है इसके अंदर डिटेलिंग। ठीक है भाई, तो इसीलिए इन लोगों ने 15 अक्टूबर तक बोला है कि जो भी आम लोग हैं, जनता लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सब इसके ऊपर कमेंट दे के मुझे बताएं, हमें बताएं गवर्नमेंट को कि हम इसके ऊपर क्या करें, इसको लाएं नहीं लाएं। 15 अक्टूबर के बाद आपको इसके ऊपर डिसीजन दिखेगा। आप ये सारे पॉइंट पढ़िए, मैं आपके साथ ये डिटेल जल्द ही डिस्कस करता हूँ, आप ये सब एक बार पढ़ें ज़रूर।
तो इसके अंदर आप जैसा कि पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि दिस पार्टिकुलर ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ था नवंबर 2023 में, और आज अगस्त 2024 है, तो लगभग 10 महीने के बाद इसको वापस लिया है गवर्नमेंट ने। और अब 15 अक्टूबर तक आप लोगों से पूछा है कि आप लोग बताइए कि इसको लाना चाहिए या नहीं। ठीक है, और अभी तक इसके ऊपर आपसे राय मांगी है। अब एक्चुअल में गवर्नमेंट को डिसाइड करना है इसके ऊपर क्या होगा। तो विच वाज शेयर्ड ओनली विद द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स फॉर कंसल्टेशंस इज नाउ विड्रॉल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये ड्राफ्ट किस किस को शेयर हुआ था। तो विच वाज शेयर्ड ओनली विद द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, मतलब यहाँ पर कुछ लोगों को ही ये ड्राफ्ट सेंड किया गया था। उन्हीं कुछ लोगों से ही पूछा गया है इसके ऊपर कि आप बताइए कि इसको फॉर कंसल्टेशन इज़ नाउ विड्रॉल। अभी तो ये विड्रॉन हो गया है, अभी इसको वापस लिया है गवर्नमेंट ने। बट इसके ऊपर ये कंसल्टेशन जो लोगों से मांगी है वो गवर्नमेंट ने कुछ ही लोगों के ग्रुप से मांगी है। हो सकता है वो जनरली बड़े मिनिस्टर्स होंगे इंडिया भारत के, उनसे ये सब पूछा गया है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज वर्किंग ऑन द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल। तो ये आप परसों का, अगर आप 12 अगस्त का एक ट्वीट पढ़ोगे ट्विटर पर आपको दिख जाएगा। तो ये ट्वीट में आप साफ साफ पढ़ सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने एक ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पर लिख के बोला है कि अभी हम इसको वापस ले रहे हैं। ये बिल जो है वाज प्लेस टू इन पब्लिक डोमेन। ये लगभग 2023 के नवंबर से लोगों के सामने था, अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर कमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड द जनरल पब्लिक। अब इसके रिस्पॉन्स के इसमें काफ़ी लोगों के रिस्पॉन्स आए भी हैं। तो मिनिस्ट्री इज होल्डिंग अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस विद द स्टेक होल्डर्स ऑन द ड्राफ्ट बिल। फर्दर एडिशनल टाइम इज बीइंग प्रोवाइडेड टू सॉली सिट कमेंट्स और सजेशन टिल 15 अक्टूबर। एक फ्रेश ड्राफ्ट आएगा, फ्रेश फाइल अलग से आएगी इसी बिल के ऊपर डिटेल्स के साथ। और उसके बाद 15 अक्टूबर को बाद पता लगेगा कि गवर्नमेंट इस बिल को लाएगी या नहीं लाएगी। अभी और ये ऐसा नहीं है, ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने कुछ ही मिनिस्टर्स के साथ शेयर किया है, और उन्हीं के ग्रुप के अंदर पूछा है कि इसके ऊपर बताओ कि इसको लाना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब बिल क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्या क्या इसके अंदर होने वाला था ये भी बता दिया। अभी वापस हो गया है। 15 अक्टूबर के बाद इस पर कुछ बताएंगे वो लोग, गवर्नमेंट में जो लोग हैं भारत में, वो लोग वो बताएंगे। उसके बाद हमें पता लगेगा 15 अक्टूबर के बाद कि इसमें क्या होगा। ठीक है, बाकी ये दो चार लाइन आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। ये 12 अगस्त की लास्ट अपडेट है। ठीक है, अब मैं आपको यही वाला ट्वीट एक्स पे दिखा रहा था, तो एक्स पर यानी ट्विटर पर, अब उसका नाम एक्स है, पहले ट्विटर था। तो यहाँ पर आप वो पोस्ट पढ़ सकते हो जो भारत के सूचना और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मंत्रालय का मेन वेबसाइट, वहाँ पर उस उनकी तरफ से एक पोस्ट आप देखोगे, ये आपको मिल जाएगा, इसमें वही सब लिखा है। तो अभी ये विड्रॉल हो गया है। तो अभी अपने जितने भी क्रिएटर्स हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर या दूसरे कहीं पर भी सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, वो सब लोग अभी अपने ऐप के रूल्स एंड रेगुलेशन में रहकर सब अपना कंटेंट जैसे आज तक दे रहे थे वैसे ही दे सकते हैं। लेकिन ये 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर के बाद हो सकता है ये बिल आ भी जाए ना भी आए, अभी इसके ऊपर कुछ पता नहीं है। लेकिन आएगा तो क्या क्या हो सकता है वो आपने जान लिया है। लेकिन हो सकता है कुछ रूल्स वगैरह चेंज हो भी जाएं, तो 15 अक्टूबर के बाद वो सब आपको पता लगेगा। अगर आपको ये जानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर कौन है, तो जो आपके भारत देश के रेलवे मिनिस्टर हैं, यानी कि रेल मंत्रालय में मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव, यही मिनिस्टर आपके जो हैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी यही हैं भारत में। और स्टेट लेवल पर डॉक्टर एल मुरुगन है, और सेक्रेटरी इसके अंदर श्री संजय जाजू है। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने इसलिए बता दिया आपको नाम, आपको पता रहे कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये सब चल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ आपको समझ आ गई। अब किसी का कोई पॉइंट हो तो कमेंट करे, अपने नए टॉपिक्स को भी कमेंट करे, और इस वीडियो के बारे में बताए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।